दोस्तों ये देखो, ये हमारी पहली वाली फोटो और सिर्फ कुछ ही मिनट में हमने ये फाइनल रिजल्ट बनाया है। अगर आपको भी ऐसा प्रोफेशनल एडिट सीखना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको आसानी से और स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, मैंने सुंदर सी एक इमेज यहाँ पे ओपन की है। प्री वेडिंग फोटोशूट है जो एक टेम्पल के अंदर है। और आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल इमेज है और मैं इसको हॉरिजॉन्टल बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इस इमेज का डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इस इमेज को हम कैमरा फिल्टर में लेके जाएंगे और जो हमारा कपल है उस कपल को हम थोड़ा सा एनहेंस करेंगे, थोड़ा सा शार्पनेस ऐड करेंगे, कॉन्ट्रास्ट ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो सब्जेक्ट है कपल का वो ज्यादा उभर के आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो हल्का सा यहाँ पे ये ब्लर है और शार्पनेस थोड़ा सा कम है। तो इसी वजह से मैं अभी इस इमेज को फ़िल्टर में जाता हूँ, फ़िल्टर में कैमरा रॉ फ़िल्टर, और ये जैसे ओपन हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरह से ये सारे ये बेसिक पैनल है और इसमें आपको बहुत सारे यहाँ पे टैब मिलेंगे। इसमें आप एक ऑप्शन है मास्क का, तो यहाँ से आप इसको मास्किंग ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मास्किंग पे जाता हूँ और सेलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर जाएँगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है पीपल का। तो ये क्या करता है, अगर 1 पर्सन है, 2 लोग हैं या बहुत सारे पर्सन हैं तो उनको ये अलग-अलग डिफ़ाइन करता है। हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करके इनको एनहांस करना है। तो मैं ऑल पीपल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सबसे ऊपर एंटर पर्सन है, एंटर पर्सन पे क्लिक करेंगे जिससे हमारा ये पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये लाल कलर से क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर का ओवरले। हम चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अभी हम इमेज को जूम कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे कि हाइलाइट्स को मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो हाइलाइट जैसे कम करेंगे तो साड़ी का जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखने लगा है। शैडोज को भी हम यहाँ पे चाहिए तो कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं हल्का सा बढ़ा लेता हूँ। कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सपोजर है, उसके बाद यहाँ पे वाइट, वाइट को मैं हल्का सा एडजस्ट कर लेता हूँ। नीचे आएंगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्सचर का ऑप्शन मिलेगा। मैं यहाँ पे टेक्सचर को बढ़ा लेता हूँ हल्का सा। फिर यहाँ पे क्लैरिटी है, क्लैरिटी भी हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। क्लैरिटी को हमने बढ़ा लिया और डीएच अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डीएच को कम कर दिया। ग्रेन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में हम देखेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद अगर चाहिए तो शार्पनेस भी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे शार्पनेस को एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। अभी हमारा सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से यहाँ पे निखर उभर के आ रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस इमेज का जो भी डायमेंशन है उस डायमेंशन को हम प्रिजर्व करेंगे। मतलब जो डायमेंशन का इमेज है, जो फोटोग्राफ डायमेंशन में लिया है, तो इसका डायमेंशन मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे आप देख सकते हैं ये स्टेटस बार है, डॉक्यूमेंट डायमेंशन। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे इसका डायमेंशन दिखाई देगा 3800 बाय 5700। अभी इस क्रॉप वैल्यू को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल करेंगे। अभी ये वर्टिकल इमेज है तो इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे। तो क्रॉप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे, फ्रंट इमेज का एक ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये फ्रंट इमेज मतलब ये ओरिजिनल इस इमेज पे क्रॉप वैल्यू सेलेक्ट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इस तरह से ये चेंज होता रहता है। तो हम हॉरिजॉन्टल करेंगे और इस पॉइंट को इस तरह से बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पे इसको बढ़ा लेता हूँ। ये जो लाइन है रूल ऑफ थर्ड की, इसको मैं कुछ इस तरह से रखता हूँ। मंदिर का जो सेंटर है उसके हिसाब से रख देता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बढ़िया है, इतना मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद इसको भी यहाँ से बढ़ा लेता हूँ और इस लाइन को मंदिर के सेंटर से लेता हूँ। तो ये इमेज इस तरह से दिखने लगेगी। अभी यहाँ पे हम एंटर बटन दबाने से पहले यहाँ पे जनरेटिव एक्सपांड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मॉडल चूज कर लेता हूँ जो लेटेस्ट है फायरफ्लाई का, फिल एंड एक्सपांड। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जनरेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो एक्सपांडेड एरिया है वो यहाँ पे फिल कर दे। अभी यहाँ पे हमें 3 वेरिएशन मिलते हैं। ये फर्स्ट वाला वेरिएशन है और ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। तो मुझे सेकंड वाला वेरिएशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम सेकंड वाला वेरिएशन लेंगे और यहाँ पे एनएस का एक ऑप्शन है, इसको हम एक बार क्लिक कर देते हैं। जो यहाँ पे एआई से जो जनरेट इमेज है वो थोड़ा-सा एनहांस होके आ जाएगा इस बटन से। ठीक है, एक बार ये एनहांस हो गया तो बाकी के जो भी वेरिएशन है उसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम रखेंगे तो फाइल साइज़ यहाँ पे हमारा बढ़ सकता है। ठीक है, ये इमेज हमारी एनहांस होके आ गई है। जो बाकी के जो
वेरिएशन है उनको हम डिलीट कर सकते हैं। अभी हम इस इमेज का एक स्टैम्प विजिबल लेयर बना लेते हैं, कंट्रोल एंड शिफ्ट ई, और इस इमेज में हम अभी एआई से एडिटिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कपल खड़ा है, उसके नीचे मुझे कुछ फ्लावर्स चाहिए व्हाइट कलर के छोटे-छोटे, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक तालाब है, तालाब में एज़ यूजुअल हम बार-बार वही हम ऐड करते रहते हैं, जैसे कि कमल के फूल और उसके पत्तियाँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे एडिटिंग करेंगे, और बाकी यहाँ पे हम कुछ रोशनी ऐड करेंगे या फिर थोड़ा-सा शैडोज़ ऐड करेंगे, तो ये थोड़ा-सा ड्रामेटिक दिख सके, ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे एक सिलेक्शन टूल लूँगा, लासो ले सकते हैं या फिर सिलेक्शन ब्रश टूल ले सकते हैं। सिंपली हम इस जगह पे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है? और यहाँ पर हम जनरेटिव फील पे जाएँगे, जनरेटिव फील पे लिख देंगे स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स ऑन ग्राउंड। और यहाँ पे एआई मॉडल पार्टनर मॉडल है, लेकिन हम एडोबी का मॉडल लेंगे जो लेटेस्ट आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं फायरफ्लाई फील के नीचे एक लेटेस्ट मॉडल है, फायरफ्लाई इमेज 5 प्रीव्यू, एडिट वाइल प्रिजर्विंग डिटेल। तो ये हम लेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ क्रेडिट यूज़ होंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्रेडिट दिखा देता हूँ कि हमारे पास अभी क्रेडिट कितने हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अभी देख सकते हैं 3890 क्रेडिट है, और उसको यूज़ करने के बाद अभी हमारे पास कितना बचता है वो देखते हैं। एडोबी ये फायरफ्लाई इमेज 5 इसको हमने लिया, और सिंपली यहाँ पे हम जनरेट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसने कितना क्रेडिट लिया है वो भी हम देखते हैं, और यहाँ पे एक ही व्हाइट फुल यहाँ पे ऐड कर दिया है। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसने क्रेडिट कितना खाया है, 3880, मतलब 10 क्रेडिट खाने के बावजूद उसने क्या किया, एक ही फुल ऐड कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, सेम प्रॉम्प्ट रखेंगे, और यहाँ पर जो मॉडल है वो हम फिल एंड एक्सपांड कर लेते हैं और यहाँ से जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग वेरिएशन आ गए हैं, तो मुझे ये वेरिएशन अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दूसरा, यहाँ पे जो मॉडल है पार्टनर मॉडल, उसको हम चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नैनो बनाना है, जो लेटेस्ट है उसको हम चेक करते हैं, ठीक है? नैनो बनाना को मैं लेता हूँ, नैनो बनाना 2। तो इसमें हम देखते हैं कि कितना हमारे पास बैलेंस है, क्रेडिट है यहाँ पे 3880, ठीक है? और ये कितना लेता है ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे इसको मैं जनरेट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने फ़ोटोशॉप के अंदर इतना प्रॉम्प्ट दिया, 2-3 बार मैंने जनरेट भी किया है, लेकिन मुझे मनचाहा रिज़ल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर सिंपल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और जो इमेज मैंने यहाँ पे एक्सपांड की थी, इस इमेज को मैं सबसे पहले सेव कर लेता हूँ। तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट एस, और इस इमेज को मैं एज़ इट इज़ डायमेंशन में सेव कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को चैट जीपीटी में लेकर जाता हूँ। जो इमेज मैंने सेव की थी डेस्कटॉप पे, उस इमेज को मैं चैट जीपीटी में ऐड कर देता हूँ। अभी इमेज हमारी चैट जीपीटी में ऐड हो गई। मैं यहाँ पे इसको एक बेसिक इंस्ट्रक्शन देता हूँ। इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि मुझे यहाँ पर कपल के नीचे व्हाइट फ्लावर चाहिए, ब्लैक थीम में, ड्रामेटिक बनाओ, और जो पॉन्ड है, जहाँ पर पानी है, वहाँ पे हमें कमल के फूल चाहिए, उसके पत्ते चाहिए, और पानी में हल्का-सा रिपल भी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉम्प्ट चालू हो गया। तो इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर इमेज को जनरेट करना है तो आप गूगल जेमिनी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फ़ोटोशॉप के अंदर ही उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए एक बार इस प्रॉम्प्ट को फ़ोटोशॉप के अंदर ही यूज़ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये इमेज है, मैं इस इमेज को कंट्रोल ए कर देता हूँ, और यहाँ पे जनरेटिव फील, और यहाँ पर उसी प्रॉम्प्ट को मैं पेस्ट कर देता हूँ। जेमिनी का हम अ, यहाँ पे नैनो बनाना प्रो मॉडल लेते हैं, और यहाँ पर इसको जनरेट कर देते हैं। अभी देखते हैं कि फ़ोटोशॉप के अंदर ये प्रॉम्प्ट काम करता है, या फिर हमें गूगल जेमिनी में उसको क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मेरे पास तो फ्री पिक का सब्सक्रिप्शन है, तो मैं वहीं पे इमेज को क्रिएट करूँगा और फ़ोटोशॉप में लेकर आऊँगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये फ़ोटोशॉप के अंदर नैनो बनाना प्रो में ये प्रॉम्प्ट काम करता है या नहीं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फ़ोटोशॉप ने काम कर दिया है। मतलब फ़ोटोशॉप के अंदर नैनो बनाना ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काम कर दिया है। हम यहाँ पे चाहिए तो और 2-3 बार जनरेट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक बार और जनरेट कर लेता हूँ। तो ये दूसरा वेरिएशन भी काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ा-सा डार्क थीम यहाँ पे ऐड हो गया है। ये थोड़ा-सा ब्राइट है, और ये हल्का-सा ब्लैक है, और काफ़ी अच्छे से ये इमेज यहाँ पे बन के आ गई है। लेकिन यहाँ पर
क्या है कि इस इमेज में जो कपल का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया है, ठीक है? और ये जो फर्स्ट वाला जो वेरिएशन था, वो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये फर्स्ट वाला काफ़ी अच्छा है। तो इस इमेज को अगर मैं यहाँ पे इसको गुड कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ और वापस से जनरेट करता हूँ, देखते क्या फ़र्क पड़ता है। तीसरा जो यहाँ पे हमारा वेरिएशन आएगा, क्या उसमें हमारा कपल का पोजीशन चेंज होता है या वही रहता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने एज़ इट इज़ सब वही रखा, लेकिन अच्छे से इमेज यहाँ पे बन के आ गई है। यहाँ पे पोज़ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ और काफ़ी अच्छे से इमेज ड्रामेटिक बन के आ गई है। तो ये चैट जीपीटी से मुमकिन है। अभी यहाँ पे हमें थोड़ा-सा यहाँ पे अगर हम एडजस्ट करेंगे तो ये इमेज काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिखने लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी समझो इस इमेज को मैं ज़ूम करता हूँ, तो देख सकते हैं कि कपल यहाँ पे काफ़ी ब्लर हो गए हैं, क्योंकि ये एआई जनरेटेड इमेज है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारी जो ओरिजिनल इमेज है उसमें से और इस इमेज को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाया कॉपी और इसको मैं रास्टराइज़ कर लेता हूँ। इसको टॉप पे लेके आता हूँ और इस इमेज में से कपल का जो कटआउट है वो अलग निकाल लेता हूँ। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट सब्जेक्ट। अभी यहाँ पे से सब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ ये टेम्पल भी सिलेक्ट हो गया है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक दूसरा ट्रिक हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, सिंपली इस तरह से इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस टूल की मदद से। तो ये खाली सब्जेक्ट ही हमें सेलेक्ट करके देगा, ठीक है? इतना हो गया। मैं यहाँ पे मास्क पे क्लिक कर देता हूँ, ये मास्क आ जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये कपल हमारा आ गया ओरिजिनल। अभी इसमें से एआई जनरेटेड जो कपल है पीछे का, उसको हम रिमूव करेंगे। उसके लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और ये एआई जनरेटेड इमेज में से ये कपल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए सेम उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है? ये कपल सेलेक्ट हो गया और इसको एक्सपांड करेंगे इस सिलेक्शन को। इसके लिए मैं ये जनरेटिव फील्ड में से इस ब्रश को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सपांड सिलेक्शन 20 का सिलेक्शन लेते हैं, इसको ओके और यहाँ से रिमूव। तो यहाँ पर कपल भी रिमूव हो गया है। मैं इन इसका एक स्टेप विजिबल लेयर बना लेता हूँ, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई। तो यहाँ पे एक अलग से बैकग्राउंड भी मिलेगा और ये हमारा सब्जेक्ट भी यहाँ पे आ गया है। सब्जेक्ट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो ज़मीन के ऊपर तैर रहा है, मतलब उड़ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक नया बटन है हार्मोनाइज़ का, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये बटन एक ही साथ हाइलाइट, शैडोज़, मिड टोन ये सब इस इमेज के साथ वहाँ पे मर्ज कर देगा और ऐसा लगेगा कि वो हमारा सब्जेक्ट उस इमेज के साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे अटैच है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये फीचर है हार्मोनाइज़ का। तो जो काम हमें घंटों करके बैठना पड़ता था, वो काम यहाँ पे एक ही क्लिक में हो जाता है। मैं आपको चाहिए तो बिफोर आफ्टर भी दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा यहाँ पे ये काम हो गया है। इस सब्जेक्ट के नीचे यहाँ पे शैडोज़ भी आ गया है और यहाँ पे जो लाइटिंग था वो भी यहाँ पे मैच हो गया है और साथ ही साथ यहाँ पे 3 वेरिएशन आ गए हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड वाला, ठीक है? तो मुझे सेकंड वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, ठीक है? फर्स्ट वाला ही फाइनल करते हैं और बाकी के जो 2 वेरिएशन है लास्ट वाले उसको डिलीट करते हैं। इतना होने के बाद अभी क्या करेंगे कि जो हमने टूल यूज़ किया हार्मोनाइज़, तो उसमें क्या होता है कि वापस से इमेज के ऊपर, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा-सा ब्लरनेस आ जाता है। उसको हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ब्रश लेंगे और ब्लैक कलर से इस तरह से इसको इरेज़ कर देंगे चेहरे के ऊपर और जो इम्पोर्टेंट पार्ट पार्ट है उसके ऊपर, जो हाथ है हमारे उसके ऊपर से, ठीक है? बाकी का तो हम वैसे ही रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये अगर ये ब्लर रहेंगे तो अच्छा नहीं दिखे, ठीक है? इस तरह से दोस्तों ये हमारा इमेज यहाँ तक आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, इस इमेज में थोड़ा-सा डार्क थीम मुझे चाहिए, तो मैं इसके लिए यहाँ पर कलर लुकअप में जाऊँगा। कलर लुकअप में यहाँ पर एक डार्क थीम चूज़ करूँगा, जैसे कि मैं एक-एक चेक कर लेता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा थीम है, लेकिन इसमें भी हम और चेक करेंगे। तो ये मूनलाइट वाला मैं फाइनल करता हूँ और इसको मैं ओपेसिटी धीरे-धीरे यहाँ पे कम कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे कर दिया और इसी मास्क को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ब्रश लेता हूँ, ब्रश टूल लेने के बाद आप चाहिए तो यहाँ पे ग्रेडियंट टूल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रश टूल लेता हूँ और ये यहाँ पे व्हाइट कलर है तो यहाँ पे ब्लैक कलर से हम पेंट करेंगे और ओपेसिटी फ्लो हम कम करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 25 करता हूँ इसको और इसको भी 25 करता हूँ और इस तरह से यहाँ पर पेंट कर दूंगा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे 50% करते हैं, 50 और इसको भी 50 करते हैं। अभी यहाँ पर हम
बिफोर आफ्टर देखते हैं। ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर। ठीक है, यहाँ तक हमने इस इमेज को एडिट कर लिया है। अभी हम 2 चीज़ें ऐड करेंगे। एक है यहाँ पर फॉग और एक है यहाँ पे ड्रामेटिक स्काई। उसको हमें ऐड करना है, तो मैं इस इमेज का एक स्टैम्प विजिबल लेयर बना लेता हूँ। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एडिट में जाएँगे और जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है स्काई रिप्लेसमेंट का। स्काई रिप्लेसमेंट को ऑन करेंगे, ये थोड़ा-सा टाइम लेता है और इसी में हमें एक ड्रामेटिक स्काई को चूज़ करना है। तो ये यहाँ पे स्काई भी अच्छे तरीके से ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये ब्लू और ये ऑरेंज वाला ऐड हो रहा है। हम बाकी के भी देख लेते हैं। ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, इसको मैं फाइनल करता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसको ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं स्काई ऐड करने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये बिफोर और ये हमारा आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्काई को भी ऐड कर लिया। अभी यहाँ पे हम फॉग ऐड करेंगे। फॉग ऐड करने के लिए कुछ ब्रश हम यूज़ करेंगे। तो मैं गूगल पे जाके सर्च कर देता हूँ फॉग ब्रशेस। तो जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे लिख दिया फॉग ब्रशेस, तो जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है ब्रश इजी, इसके ऊपर आना है। यहाँ पे आपको ढेर सारे ब्रश मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे फॉग के ब्रशेस है। तो इसमें से हम फर्स्ट वाला यहाँ पे लेते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से कलेक्शन है इसमें। यहाँ पे 15 ब्रशेस है, लेकिन यहाँ पे इनका कैटलॉग नहीं दिख रहा, तो हम सिंपली इसको डाउनलोड कर देंगे। तो ब्रश हमारे डाउनलोड हो गए। इसको सिंपली हम राइट क्लिक करेंगे, विनरर और एक्सट्रैक्ट टू कर देंगे। और अभी फोटोशॉप तो हमारा यहाँ पे ओपन है, तो हम इसको सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फोटोशॉप में आ जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक लेयर लेना है। ब्लैंक लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे लिख रहा है 1507, इसको क्लिक करना है यहाँ पर और आपको ये जो डाउनलोडेड ब्रश है यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये इसके ब्रश है और इसका हमें टिप नहीं दिख रहा, इसलिए मैं यहाँ पे जाऊँगा। ब्रश टिप को ऑन करेंगे तो अभी ये हमें ब्रश का टिप भी दिखाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे हमें चाहिए वो इस हिसाब से ब्रश का फॉग हमें दे देगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ। सबसे पहले मैं ये ओपेसिटी ये 100 कर देता हूँ, फ्लो को 100 करता हूँ और ये फॉग आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। मैं दूसरा कोई फॉग लेता हूँ, ये वाला, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर ये काफ़ी ब्राइट फॉग है, तो हम यहाँ पे ये 3000 वाला पिक कर लेते हैं। तो ब्रश को हमने यहाँ पे पिक कर लिया है। आप चाहिए तो इस तरह से ब्रश का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ब्रश को कुछ इस तरह से, अगर ये आपका साइज इतना ही है तो हम इसको कंट्रोल टी करके इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ा लेता हूँ। जैसे कि इसका साइज मैं बढ़ा लेता हूँ तो ये 5000 मैक्सिमम, कोई भी ब्रश यहाँ पे 5000 पिक्सल के ऊपर नहीं जाता। तो मैं क्या करता हूँ कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ या फिर हल यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ पर टैप कर देता हूँ। ठीक है, ये टैप हो गया और इसको मैं मास्क में क्लिक कर देता हूँ। मास्क हो गया। ब्रश लेंगे, सिंपल वाला जनरल ब्रश में जाएंगे और ये सॉफ्ट राउंड वाला सेलेक्ट कर लिया और इसमें से ब्लैक मास्क ब्लैक कलर को सेलेक्ट करेंगे और ये नीचे से इसको सॉफ्ट कर देंगे। ये यहाँ पे सॉफ्ट हो गया। आप चाहिए तो इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका आप ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए हैं। अभी हम इसको थोड़ा-सा और एनहांस करेंगे। एनहांस करने के लिए आप सिंपली कैमरा रॉ में जा सकते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई करता हूँ, इसका स्टैम्प विजिबल लेयर बन के आ गया। मैं इसको राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ और पूरे इमेज के ऊपर एक ही बार यहाँ पर काम करता हूँ। जैसे कि कैमरा ओपन करेंगे और यहाँ पर ऑटो करते हैं, तो ये ज़्यादा ही ब्राइट हो गया। मैं इसको वापस से कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे हम अपने हिसाब से हाइलाइट कम करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करेंगे, शैडो वाइट ब्लैक्स को कम करेंगे, टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे, टेम्परेचर कैसा चाहिए आपको। ठीक है, इतना हो गया। मैं यहाँ पे मास्क पे जाता हूँ और मास्क में बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड हमारा सेलेक्ट हो गया और नीचे आते हैं, यहाँ पे ओवरले को ऑफ कर देते हैं। इसका एक्सपोजर हल्का सा कम कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट भी कम करेंगे और नीचे आएंगे और टेक्सचर को कम कर देंगे। थोड़ा सा ड्रीमी यहाँ पे दिखेगा बैकग्राउंड और यहाँ पे क्लैरिटी भी हम कम कर देंगे। यहाँ पर हमने इतना काम कर लिया। अभी इसको ओके कर देते हैं। अभी हम इस इमेज को बिफोर आफ्टर देख लेते हैं। ये हमारी बिफोर इमेज और ये हमारी आफ्टर इमेज। मैंने कैमरा यूज किया। अगर मैं यहाँ पर जैसे कि इस इमेज का मैं वापस से स्टैम्प विजिबल लेयर बना लेता हूँ, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट
ई, और इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इसको मैं नाम देता हूँ लुमिनार नियो, लुमिनार नियो। ठीक है, बहुत से लोगों के पास ये प्लगइन नहीं रहेगा, लेकिन मेरे पास प्लगइन है। तो मैं आपको इस सॉफ्टवेयर में इस इमेज को किस तरह से एनहांस करते हैं ये दिखाता हूँ। तो ये हमने अभी कैमरा रॉ में किया था, और मैं आपको लुमिनार नियो में दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर सकता है। तो ये इमेज है हमारा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे फ़िल्टर पे जाएँगे, और यहाँ पे स्काईलम कंपनी का लुमिनार नियो, इसको हमने ओपन कर लिया। तो ये प्लगइन काफ़ी अच्छा है, और ये पूरी तरह से एआई पे काम करता है। तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो गया, आपको सिंपली एडिट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम एडिट पे आएँगे तो आपको यहाँ पे ढेर सारे एआई के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आप स्काई ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे इमेज क्वालिटी, यहाँ पे नॉइज़लेस है तो नॉइज़ कम कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं इमेज को। यहाँ पे एसेंशियल, ये डेवलप मॉडल सेम कैमरा रॉ की तरह काम करता है। मैं यहाँ पे ज़्यादातर क्या करता हूँ, एनहांस पे जाता हूँ, और यहाँ पे इस तरह से ये स्लाइडर को ऐड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से ये एनहांस हो गया है। लेकिन हमें क्या करना है, इमेज को ड्रामेटिक बनाने के लिए हल्का सा यहाँ पे इसको कम करेंगे, और नीचे आएँगे। नीचे आपको ढेर सारे, जैसे ये विग्नेट का ऑप्शन है, तो ये विग्नेट आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइज़ दिया है, आपको क्या कहाँ से कहाँ तक विग्नेट ऐड करना है, तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद और भी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे वाटर एनहांसर है, तो जैसे मैं यहाँ पे वाटर पे क्लिक करता हूँ, तो वाटर को हम यहाँ पे कलराइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ब्लू कलर का हो गया है। तो ये अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम हल्का कम करेंगे। अगर ग्रीन करना है तो आप ग्रीन भी बढ़ा सकते हैं इसमें से। जैसे मैं इस पे ग्रीन करना है तो ग्रीन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन है, जैसे कि लाइट डेप्थ है। अगर मैं यहाँ पे लाइट डेप्थ ऐड कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लाइट भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये नया ऑप्शन आ गया है, और इसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कम कर सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्टनेस है, और बिफोर आफ्टर दिखते हैं, ये बिफोर और ये आफ्टर, बिफोर और ये आफ्टर। ठीक है, काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे बुके, जैसे बुके में क्या होता है कि पीछे का बैकग्राउंड पूरी तरह से यहाँ पे ब्लर होता है। ये देख सकते हैं, ये पूरा ब्लैक बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। कितना रखना है ये हम यहाँ से तय कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक करना है ये भी यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये लुमिनार नियो का इफेक्ट है, और ये हमारा कैमरा रॉ का है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आपके पास कैमरा रॉ है तो कैमरा रॉ से भी आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लुमिनार नियो है, तो मैं लुमिनार नियो से यहाँ पे मैंने एडिट कर लिया। तो मैंने आपको दोनों तरीके से दिखाया, और अभी मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमारा बिफोर, और ये हमारा आफ्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेज को एआई की मदद से, फ़ोटोशॉप और एआई की मदद से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो फ़ोटोशॉप में जो नैनो बनाना प्रो था, उसकी मदद से यहाँ पे काफ़ी अच्छा इमेज यहाँ पे बन के आ गया। और एक बार मैं आपको क्रेडिट भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितना क्रेडिट हमारा यूज़ हुआ है। वो 3740, मतलब पहले हमारे कितने थे, 3780 थे, मतलब यहाँ पे हमने 2-3 बार वेरिएशन ट्राई किए, तो 40 क्रेडिट हमारे यूज़ हो गए। ठीक है? तो इस तरह से आप, अगर आपके पास फ़ोटोशॉप है सब्सक्रिप्शन वाला, तो फ़ोटोशॉप के अंदर ही नैनो बनाना प्रो, नैनो बनाना 2 आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और आपकी नॉर्मल सी इमेजेस को आप यहाँ पे ड्रामेटिक बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।